नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अलजेब्रा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे प्रश्नावली 2.3 से पहले जितने भी उदाहरण थे, उदाहरण नंबर 6, 7, 8 और 9। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 के सारे सवाल। तो हम पढ़ता हूँ प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल। प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल इस प्रकार है। ये क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न P ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका आपको इसमें भाग देना है। ये g ऑफ x इसमें क्या देंगे, भाग, और भागफल तथा शेषफल आपको ज्ञात करने हैं। भाग देने के बाद तो मैंने कल या लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भागफल को हमेशा क्या लिखते थे आप, q ऑफ x, और शेषफल को आप क्या लिखते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये r ऑफ x। तो आपको qx ज्ञात करना है और rx ज्ञात करना है, इसका इसमें भाग देकर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये दे रहे भाग, तो इसको लिखेंगे अंदर। और सबसे पहले क्या देखना है कि ये घातों के घटते हुए क्रम में है या नहीं है। देखो 3 घात, 2 घात, 1 घात और अचर पद, मतलब सब घातों के कंटिन्यूस ही क्रम में है। तो सबसे पहले 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात और फिर अचर पद। ये देखो इसमें 2 घात के बाद 1 घात वाला पद नहीं है। जो पद मिसिंग होता है उसको हमेशा 0 के साथ लिखना है। किसके साथ लिखना है? 0 के साथ। अगर आप इसको उठा के यहाँ लिखोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, लेकिन 0 के साथ जो मिसिंग पद है उसको लिखने से आपको आसानी होगी। कोई टीचर सीधा इसको यहाँ लिख के, किसी पुस्तकों में सीधा इसको यहाँ लिख के कर लेते हैं, तो वो भी सही है, लेकिन आपको जो पद मिसिंग है उसको 0 के साथ लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला पद मिसिंग है तो हमने 0 के साथ ले लिया, और माइनस का 2। फिर हमने क्या किया था कल वाले वीडियो में या लास्ट वाले वीडियो में, इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग देना है। वो किसमें देना है? रफ में। तो मैं दे रहा हूं x की घात 3, x की घात 2। घातें हमेशा कम होती है, क्या होती है? तो 3 घात में से 2 घात गई, मतलब x। ये आपने 7वीं या 8वीं या 9वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a की घात m और b की घात a की घात m अपॉन a की घात n। तो क्या होता है हमेशा a की घात m माइनस n। घातें हमेशा घट जाती है, इसलिए 3 में से 2 गया, क्या बचा? x। ये अपना हो गया भागफल। क्या हो गया? भागफल। इसमें हमेशा इसका भाग देना है, और जो पद गायब है या मिसिंग है उसको हमेशा 0 के साथ लेना है। क्या लेना है? 0 के साथ। 2 घात, 1 घात और अचर पद, इसमें तो सभी सही लिखा हुआ था। सबसे पहले काम होता है भाग देने में सिस्टमैटिक लिखो। क्या करो? सबको सिस्टमैटिक लिखो घातों के कटते क्रम में। तो अपना भागफल क्या आया था? x। फिर क्या करते थे हम कि इस x से पूरे को क्या करना है? गुणा। x से पूरे को करना है गुणा। तो गुणा करो x और x की घात 2, तो क्या हो गया? x की घात 3। अब x का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। 0x स्क्वायर, ये x, और माइनस 2x, ये लाइन। फिर अब माइनस करते थे, और माइनस करने में क्या बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में कि साइन हमेशा चेंज करने हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। ये तो पूरा कट गया। अब 3 में से 0 गया है, 3 ही बचेगा। माइनस का 3x स्क्वायर, यहां देखो दोनों प्लस के, तो क्या हो गया? प्लस 7x। इसको उतार दो यहाँ, वापस वो का वो काम, पहली संख्या का भाग पहली संख्या में, पहली संख्या का भाग पहली संख्या में। ये सब रफ में करना है आपको। 3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्या बचा? -3। ये अपना मिल गया भागफल, तो लिखेंगे -3। अब इस -3 से पूरे को करना है गुणा। -3 से क्या करना है? पूरे को गुणा। तो ये हो गया अपना 3x स्क्वायर। 0 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करेंगे हमेशा 0 ही आएगा। 0x और माइनस माइनस प्लस, तो हो गया प्लस का 6। अब हम क्या करेंगे? वापस माइनस करना है। माइनस करते क्या? साइन सब बदलने। माइनस का प्लस, प्लस माइनस का प्लस, और ये हो गया माइनस। ये पूरा कट गया। ये कितना बचा? 7 है, तो लिखेंगे 7x। ये कितना? दोनों माइनस के, तो माइनस के 9। अब देखो यहाँ कितनी घाते? 2 घाते। यहाँ कितनी घाते? 1 घाते। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, और छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग कभी भी नहीं दे सकते, इसलिए अपना हो गया ये शेषफल। तो मैं क्या क्या बोल रहा था? ये हो गया अपना q ऑफ x। क्या मतलब होता है? ये भागफल। और ये क्या मिल गया आपको? शेषफल। और यही आपको बताना था, शेषफल। क्या लिखेंगे? r ऑफ x। बस ये सवाल एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। तो सवाल पहला ये कह रहा है कि इसका इसमें भाग देके बताइए कि शेषफल तथा भागफल क्या आएगा। तो हमने इसका इसमें भाग दे दिया, तो शेषफल तो आया अपना 7x - 9 और भागफल आया x - 3। अब हम करते हैं सवाल नंबर 2। आपको याद करना है, तो जब भी भाग देने से पहले हमेशा क्या करना है? आपको बहुपद को सिस्टमैटिक जमाना है। सिस्टमैटिक जमाने का मतलब घातों को घटते क्रम लिखना। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 4 घात। 4 घात के बाद सीधी क्या आ गया? 2 घात। 3 घात वाला पद मिसिंग है, और जो पद मिसिंग होता है उसको हमेशा 0 के साथ लिखना है। क्या लिखना है? 0 के साथ, प्लस 0 के साथ करना है। तो 4 घात के बाद क्या होना चाहिए? 3 घात, लेकिन क्या है? 2 घात, फिर 1 घात, फिर अचर पद। यहाँ भी देखो 2 घात, फिर क्या सीधा अचर पद, फिर आया 1 घात। तो इसको भी हमेशा सिस्टमैटिक लिखना है। क्या लिखना है? सिस्टमैटिक। और जो पद मिसिंग हो उसको हमेशा 0 के साथ लिखना है।
अगर आप जीरो के साथ नहीं लिखोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, लेकिन जीरो के साथ लिखने से आपका सवाल आसान हो जाएगा। तो अब हम करते हैं इसको सवाल के, इसका इसमें दे रहे हैं भाग, देखो तो इसको हमेशा अंदर लिखना है। तो ये आ गया 4 घात, 4 घात के बाद क्या आएगा 3 घात वाला, 3 घात वाला पद मिसिंग है इसलिए मैंने जीरो के साथ उसको ले लिया। माइनस का अब 2 घात, अब 1 घात और अब आ गया अचर पद। अब लिखेंगे इसको वापस, इसको भी सिस्टमैटिक 2 घात 1 घात और अचर पद। क्या सीखा था आपने कि इसमें देना है इसका भाग, पहले में हमेशा पहले का भाग, वो भी कहा देना रब में, तो हम दे रहे हैं इसमें पहले में पहले का भाग दे दिया। हमेशा घातें घटती है, क्या होती है घातें घटती है, तो 4 में से 2 घातें गई तो कितनी घातें बची 2 घात, ये अपना मिल गया भागफल। क्या मिल गया भागफल। ये घातें क्यों घटती है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि 1 की घात m और ये पढ़ा होगा कि 1 की घात n, तो ये क्या होता है 1 की घात m माइनस n, इसलिए घातें घटती है। 9 क्लास में पढ़ा होगा, 7वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो हमें भागफल क्या मिल गया x स्क्वायर, इस भागफल से इस पूरे को करना है गुणा, इससे इस पूरे को क्या करना है गुणा, तो गुणा करते हैं अब x की घात 4 माइनस x क्यूब, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, और फिर लिखेंगे प्लस x स्क्वायर, लाइन खींच लो। अब हम करना है माइनस, माइनस करते हैं क्या होता है बहुपद को जब भी घटाते तो साइन को करना है चेंज, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस का था माइनस, ये माइनस का था प्लस, ये प्लस का था माइनस, ठीक है। ये पूरा हो गया अपना कैंसल आउट। अब जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या लिखेंगे एक्स क्यूब, ये देखो दोनों माइनस है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है तो लिखेंगे माइनस का 4x स्क्वायर, और इसको उतार दो प्लस का 4x प्लस 5। अब वापस होगी वो बात, पहले का भाग पहले में, पहले का भाग पहले में, तो x क्यूब में भाग देंगे x स्क्वायर का, 3 में से 2 घाते तो एक घात कम हो गई, क्या बचा x, हमेशा घाते घट जाती है तो इधर लिखेंगे प्लस का x। इस भागफल से इस पूरे को करेंगे गुणा, इस भागफल से इस पूरे को क्या करना है गुणा, ये हो गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर और ये हो गया प्लस x। अब हम क्या करेंगे वापस घटाना है, मतलब साइनों को करना है चेंज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये पूरा गया 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, और माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए माइनस का 3x स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3x और 5 ऐसे का ऐसे। वापस अपना वो का वो काम, पहले का भाग पहले में, पहले का भाग पहले में, तो माइनस 3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर तो क्या आ गया भागफल माइनस का 3, भागफल को लिखेंगे यहाँ माइनस का 3। इस माइनस 3 से इस पूरे को करेंगे गुणा, माइनस 3 से पूरे को करेंगे गुणा, तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 3x, और ये हो गया माइनस 3, खींच लो लाइन। अब हम करना है साइन चेंज, हमें क्या करना है साइन को चेंज, तो माइनस का प्लस, माइनस ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, ये पूरा कट गया ये पूरा कट गया, तो कितना आ गया आंसर अपना 8। तो भागफल तो हमें मिल गया, या क्यू ऑफ एक्स हमें मिल गया ये, और शेषफल हमें मिल गया 8, पर शेषफल कितना मिल गया 8, और यही आपको बताना था कि शेषफल तथा भागफल ज्ञात कीजिए, ये अपना हो गया भागफल। अब हम करते हैं सवाल नंबर तीसरा, जो कि इसी की तरह है, आपको भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। इसी प्रकार सवाल नंबर तीसरा, जो पहले सवाल में 3 सवाल है, फिर हम करेंगे दूसरा सवाल, तो इसमें भी वो का वो करना है कि gx का भाग px में देना है, भागफल तथा शेषफल आपको बताना है। तो जब भी भाग देना है तो हमेशा बहुपद को सिस्टमैटिक जमाना है, सिस्टमैटिक जमाना मतलब घातों को करते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ देखो 4 घात है, उसके बाद सीधी 1 घात है, 3 घात वाला पद नहीं है, मिसिंग है, 2 घात वाला पद भी मिसिंग है, और जो पद मिसिंग होता है उसको हमेशा जीरो के साथ, किसके साथ लिखना है जीरो के साथ, आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। यहाँ भी देखो सीधा अचर पद पहले आ रहा है, फिर आ रही है 2 की घात, तो एक घात वाला पद मिसिंग है तो उसको हमेशा लिखना है जीरो के साथ, और बहुपद को हमेशा घातों के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, जो पद मिसिंग है उसको हमेशा जीरो के साथ लिखना है, तो x की घात 4 ये लिखेंगे, फिर क्या आएगा x की घात 3 जीरो के साथ हो गया, फिर x की घात 2, फिर एक घात वाला, फिर अचर पद। ये आप नहीं करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, लेकिन ये करने से आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब इसको भी सिस्टमैटिक लिखो, तो ये 2 घात, ये 1 घात और ये अचर पद। वापस अपना क्या काम है, पहले में हमेशा पहले का भाग, पहले में हमेशा पहले का भाग, माइनस चाहे आगे आए हमेशा सिस्टमैटिक लिखना है घातों के घटते क्रम में। तो इस पहले में इसका भाग देंगे, और ये सब रफ में करना है आपको, माइनस एक्स स्क्वायर, 2 घात कम हो गई और माइनस, तो क्या आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये अपना भागफल हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से इस पूरे को करेंगे गुणा, एक्स स्क्वायर से पूरे को क्या करेंगे गुणा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 0x क्यूब, और ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर, लाइन खींच लो। अब हम क्या करेंगे
साइनों को चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। भाग में ये विशेष ध्यान रखना, चिन्ह हमेशा बदलने हैं। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। वैसे जीरो के प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ये पूरा क्या हो गया कैंसल आउट। अब जीरो जीरो दोनों, जीरो जीरो में नहीं लिखना है क्योंकि आगे हमेशा जीरो वाला पद नहीं लिखना, पीछे हो तो लिखना है। ये क्या हो गया प्लस का 2x² माइनस 5x प्लस 6। आगे जीरो वाले पद को नहीं लिखना है क्योंकि ऐसे तो हम लिख सकते हैं x की घात 5 x की घात 6, इसलिए पीछे हमेशा जीरो वाले जो मिसिंग है उसको लिखना है। आगे अगर मिसिंग है तो उसको नहीं लिखेंगे, तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। वापस अपना क्या काम है, पहली संख्या का भाग पहली संख्या में, पहली संख्या का भाग पहली संख्या में। तो 2x² अपॉन माइनस का x², x² से x² कट क्या गया माइनस का 2। ये मिल गया अपना भागफल, क्या मिल गया भागफल। इधर लिखेंगे माइनस का 2। इस माइनस के 2 से, इस माइनस के 2 से इस पूरे को करेंगे गुणा, माइनस के 2 से पूरे को क्या करेंगे गुणा। हमेशा भाग में ये करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x²। माइनस का जीरो के साथ, किसी भी संख्या का जीरो के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, और माइनस 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 का 4। लाइन खींच लो क्योंकि ये माइनस था ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। अब वापस क्या करना है, चिन्ह को बदलना है। ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। ये पूरा कट गया और 5 में से 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आएगा माइनस का 5x। 4 और 4 कितने हो गए प्लस के 10। अब देखो यहाँ एक घात है, यहाँ 2 घात है, ये बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या है, और छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग कभी भी नहीं जाता है, इसलिए हमें मिल गए भागफल। तो मिल गया हमें ये क्या अपना भागफल, और भागफल को क्या लिखते हैं आप qx, और ये मिल गया पर को शेषफल, और ये हमें ज्ञात करना था। शेषफल को क्या लिखते हो r of x। तो इसी प्रकार ये सवाल तो हो गया। अब हम करते इसी प्रकार सवाल नंबर 2। लोग सवाल करते दूसरा, तो सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है देखो कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो ये पहला बहुपद, ये द्वितीय बहुपद, पहले बहुपद को द्वितीय बहुपद से भाग करना है, फिर आपको ये देखना है कि गुणनखंड है या नहीं है। तो भाग करके हम कैसे देख सकते हैं कि गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखना है कि अगर शेषफल 0 आ जाए, क्या आ जाए शेषफल 0। जब पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाए 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो ये गुणनखंड है। गुणनखंड क्या है जब शेषफल क्या आना चाहिए 0, तो गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं है, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। समझ गए, गुणनखंड नहीं है। क्या है, अगर पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे, अगर हमारा शेषफल 0 आ रहा है तो वो इसका गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो गुणनफल नहीं है, गुणनखंड नहीं है। गुणनफल सॉरी मैंने लिख दिया है। तो गुणनखंड क्यों नहीं है अगर शेषफल 0 आने से या नहीं आने से, तो मैं बता रहा हूं क्यों नहीं है। देखो हमने एल्गोरिथम विभाजन पढ़ी है, क्या होता है एल्गोरिथम विभाजन कि px बराबर qx इंटू gx प्लस rx। अगर शेषफल 0 आ रहा है मतलब ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, और px को क्या लिख सकते हैं हम, px को लिख सकते हैं हम qx तथा gx के गुणनखंड के रूप में। जब शेषफल 0 आएगा तो हम px को gx तथा qx के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई शेषफल आ रहा है जैसे कि मान लियो 7 आ रहा है तो हम इसको गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या आ रहा है हमारा टर्म एक 7 और मिल रहा है हमें। इसलिए हम लिखेंगे जब शेषफल 0 है तो वो उसका गुणनखंड है, और जब शेषफल 0 नहीं है तो उसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम भाग देके देखते हैं, और भाग देना आपने बहुत सारे सवालों में कर दिया है। तो भाग देते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिस्टमैटिक जमाना है। क्या करना है, सिस्टमैटिक जमाना है घातों के घटते क्रम में। तो देखो 4 घात 3 घात 2 घात 1 घात और अचर पद, ये तो सिस्टमैटिक जमा हुआ है। इसको जमाना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 घात के बाद 1 घात वाला पद मिसिंग है, और जो पद मिसिंग होता है उसको हमेशा 0 के साथ लिखना है। यहाँ सब सर क्या है टी है, क्या है टी, एक्स ना होगा टी है, इसकी कोई चिंता मत करो। देखो भाग देते हम पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग, तो इसको लिख दो सबसे पहले 4 घात, फिर 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर अचर पद। यहाँ देखो सबसे पहले क्या आ गई 2 घात, 1 घात वाला पद है नहीं तो उसको 0 के साथ लिख दो, और ये हो गया अचर पद। वापस वो का हम पहली संख्या का भाग पहली संख्या में, पहली संख्या का भाग पहली संख्या में, तो 2t की पावर 4, ये हो गया t2। हमेशा घातों को घटाना है, तो 2 घात कम हो गई, क्या होगा 2t²। ये अपना हो गया भागफल, क्या हो गया भागफल को लिखेंगे यहाँ 2t²। अब इस भागफल से इस पूरे को क्या करेंगे गुणा, भागफल से पूरे को गुणा करना है, पूरे को, तो करो गुणा। ये हो गया 2t की पावर 4, 0 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करेंगे हमेशा 0 ही आएगा, और ये हो गया माइनस का 6 t की घात 2। लाइन के चलो,
अब हम क्या करेंगे, चिन्हों को बदलना है, भाग में हमेशा चिन्हों को बदलना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये पूरा कैंसिल आउट और 3 में से 0 जाएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 3t³। ये देखो प्लस का 6 है, माइनस का 2 है, तो 6 में से 2 गया, क्या बचा 4t²। अब इसको उतार दो पूरे को, 9t−12। अब वापस पहले का भाग पहले में, तो 3t³ ये घट गया 2 घात, तो क्या बची 3t। तो ये अपना हो गया नया वाला भागफल, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। अब इस पूरे से इस पूरे को करेंगे गुणा, इस पूरे से इस पूरे को क्या करना है गुणा, तो करो गुणा, 3t³। 0 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करेंगे 0 ही आएगा। अब क्या करेंगे इसके साथ, तो -3×3=9t। साइनों को चेंज करना है, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, ये पूरा कैंसल आउट। 4 में से 0 गया 4, ये पूरा कैंसल आउट और क्या बचा 12। वापस पहली संख्या का भाग पहली संख्या में, तो 4t² से t² कट गया, क्या आ गया प्लस का 4, ये अपना नया वाला भागफल। तो क्या लिखेंगे +4, इस +4 से पूरे को करेंगे गुणा, हमेशा इसको इससे पूरे को क्या करना है गुणा, तो ये गया 4t², ये तो 0 हो गया और -12, ये माइनस ये प्लस, ये पूरा कैंसिल आउट, ये पूरा कैंसिल आउट, क्या बचा 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो ये इसका एक गुणनखंड होता है। तो आप क्या लिखोगे कि शेषफल 0 है, ये सबसे लास्ट में लिखना है कि शेषफल 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड किस लिए है, क्योंकि शेषफल क्या आ रहा है 0। अब हम करते हैं सवाल नंबर दूसरा। लो हम करते हैं सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल, जो कि इसी प्रकार है। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देकर यह देखना है कि गुणनखंड है या नहीं है, और गुणनखंड है या नहीं चेक करने के लिए क्या करते थे कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ रहा है तो वो इसका हो जाएगा गुणनखंड, अगर शेषफल 0 नहीं है तो इसका गुणनखंड नहीं है। बस आपको चेक करना है कि शेषफल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में दे रहे, पहले बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में, तो ये लिख दो। और सबसे पहला काम क्या होता है, घातों को घटते हुए क्रम में लिखना, और जो मिसिंग पद है या मिसिंग टर्म है उसके साथ हमेशा 0 लिखना। तो ये देखो 4 घात 3 घात 2 घात 1 घात अचर पद, मतलब सिस्टमैटिक जमा हुआ है, तो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 घात 3 घात 2 घात 1 घात और अचर पद, और ये भी अपना सिस्टमैटिक है, 2 घात 1 घात और अचर पद, तो इसको भी लिख दो 2 घात 1 घात और अचर पद। अब हमारा काम क्या होता है कि पहले में पहले का भाग, पहले में पहले का भाग, वो भी किसमें देना है रफ में, तो ये पहला और ये पहला, इसमें हमेशा इसका भाग देना है, इसमें हमेशा इसका भाग देना है। 2 घात से 2 घात कैंसिल, 3x², तो ये अपना हो गया भागफल, क्या हो गया अपना भागफल। फिर क्या करते थे, इस भागफल को इस पूरे से क्या करना है गुणा, भागफल को पूरे से करना है गुणा, तो गुणा करो 3x⁴, ये हो गया 3 और 3 का गुणा 9x³ और ये हो गया +3x²। अब हमारा काम होता है चिन्हों को बदलना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, भाग देने में हमेशा चिन्हों को बदलना है जब दो बहुपदों को घटाते हैं। तो ये हो गया माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट। 5 और 9 है तो 9 में से 5 गया, क्या बचा 4, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और साथ में क्या है x³, 7 7 और 3 दोनों, देखो 7 और 3 दोनों माइनस के, और माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, निशान हमेशा माइनस का लगता है। तो ये x², पूरे को उतार दो, पीछे बचा उसको। वापस अपना क्या काम है, पहली संख्या का भाग पहली संख्या में, पहली संख्या मतलब इसमें हमेशा भाग देंगे इसका, तो 4x³ में भाग देंगे x² का, तो 2 घाते कम हो गए, क्या आ गया -4x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, ये अपना अगला वाला भागफल है। अब इस भागफल से इस पूरे को क्या करेंगे गुणा, तो -4x से इस पूरे को करेंगे गुणा, -4x³ और ये माइनस प्लस माइनस, 3 चौके 12 x², और ये प्लस माइनस माइनस, तो -4x, ये वाली लाइन। वापस साइनों को करना है चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, देखो ये माइनस था क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस था क्या हो गया प्लस, ये माइनस था क्या हो गया प्लस, सारे हो गए प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये अपना पूरा कैंसिल आउट। 12 में से 10 गया, कितना बचा 2x², प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का निशान, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 ही होता है, और ये हो गया 6x + 2। अब हम क्या करेंगे, वापस पहली संख्या का भाग पहली संख्या में, तो ये पहली संख्या अपनी और ये पहली संख्या अपनी, तो 2x²
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा प्लस का 2। अब हम लिखेंगे प्लस का 2। इस 2 से पूरे को क्या करेंगे गुणा, 2 से पूरे को क्या करेंगे गुणा, तो क्या आ गया 2x स्क्वायर, 2 तिया 6x और 2 एकम 2, सेम टू सेम आ गया। वापस अपना चिन्ह बदलने, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, क्या लिखेंगे माइनस माइनस माइनस, पूरा पूरा और पूरा, शेषफल कितना आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो उस कंडीशन में ये इसका गुणनखंड होता है, तो क्या लिखेंगे शेषफल शून्य है, ये इसका गुणनखंड है, शेषफल शून्य है इसलिए ये इसका गुणनखंड, ये इसका गुणनखंड है, या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है क्योंकि शेषफल शून्य है। अब हम करते हैं सवाल नंबर तीसरा, लोभ करते हैं सवाल नंबर तीसरा, जो दूसरे का आखिरी सवाल है। तो इसमें भी क्या करना है, पहले बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में देना है और ये चेक करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। जैसे 2 सवाल तो कर दिए थे। और शेष गुणनखंड कब होता है, जब शेषफल कितना आना चाहिए शून्य। अगर शेषफल शून्य नहीं है तो इसका गुणनखंड नहीं है। और जब भी हम भाग देते तो घातों को कैसे लिखते हैं, घटते क्रम में। देखो सिस्टमैटिक जमा हुआ है या नहीं है। सबसे पहले क्या है 5 घात, 5 घात के बाद सीधी क्या है 3 घात है, लेकिन कितनी होनी चाहिए 4 घात है। जो पद मिसिंग है उसको हमेशा 0 के साथ लिखना है। 5 घात, 4 घात, 3 घात, 2 घात, 1 घात और अचर पद। ये भी देखो, ये भी सिस्टमैटिक जमा हुआ है या नहीं है। तो देखो 3 घात है, 3 घात के बाद 2 घात होती चाहिए, लेकिन कितना है 1 घात, तो 2 घात वाला लिखेंगे, फिर 1 घात, फिर अचर पद। तो अब हम देते पहले बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 5 घात, जो पद मिसिंग है उसको 0 के साथ लिख दिया क्योंकि 4 घात वाला पद मिसिंग था। माइनस 4x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आप 0 के साथ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन 0 के साथ लिखने से सवाल एकदम इजी हो जाता है। तो मैंने जो पद मिसिंग था उसको हमेशा 0 के साथ लिखना है। यहाँ भी देखो 3 घात, फिर 2 घात वाला पद मिसिंग था तो मैंने 0 के साथ ले लिया, फिर 1 घात, फिर अचर पद। वो का वो काम, पहले में भाग पहले का, पहले में भाग पहले का। तो x की घात 5 में x की घात 3 का क्या देंगे भाग, क्योंकि हमेशा ये करते थे पहले में पहले का भाग। x की घात 5 भाग देंगे x की घात 3 का, कितना आएगा x की घात 2। घातें हमेशा घटती है, घातें हमेशा घटती है। तो ये हो गया अपना भागफल, क्या हो गया भागफल एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से पूरे को करेंगे गुणा, पूरे को क्या करेंगे गुणा, तो ये हो गया x की घात 5। 0 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ये हो गया माइनस 3x क्यूब और ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। लाइन खींच लो। अब हमें क्या करना है, चिन्ह बदल लें, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, माइनस प्लस और माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट। और 0 में से 0 जाए या 0 में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इस टर्म को हम नहीं लिखेंगे। आगे हमेशा 0 वाले पद को नहीं लिखना है, पीछे हो तो लिखना आपको। तो ये प्लस का, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस सॉरी यहाँ एक्स क्यूब, क्योंकि 4 में से 3 गया 1 बचेगा और माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए माइनस का निशान लग गया। ये पूरा कैंसिल आउट, इसको उतार दो 3x प्लस 1, क्योंकि एक प्लस का एक्स स्क्वायर था, एक माइनस का एक्स स्क्वायर था। वापस अपना पहली संख्या का भाग पहली संख्या में, पहली संख्या का भाग पहली संख्या में। तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, क्या बचा माइनस का 1, क्योंकि किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देते तो आंसर हमेशा 1 आता है, माइनस 1। इस माइनस 1 से पूरे को करेंगे गुणा, तो ये माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस 0x, ये माइनस माइनस प्लस 3x, ये एक्स स्क्वायर है सॉरी हाँ, और ये 3x, इसको एक ड्रॉप कर दो, ये माइनस एक्स क्यूब, इसको मत लिखो तब छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस 3x और ये हो गया माइनस 1। अब देखो क्या करेंगे, अब हम मैंने 0 वाले टर्म को नहीं लिखा है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचा प्लस का 2। शेषफल 0 नहीं आ रहा है, और जब शेषफल 0 नहीं आई उस कंडीशन में ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे कि शेषफल 0 नहीं है या शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। तो शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये इसका गुणनखंड नहीं है, या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड नहीं है या है, ये देखने के लिए क्या करेंगे, पहले संख्या का भाग दूसरी संख्या में देंगे और ये देखेंगे कि शेषफल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम करते हैं सवाल नंबर तीसरा, जो उदाहरण नंबर 9 की तरह है। लो हम बढ़ते सवाल नंबर तीसरे की तरफ। तो सवाल नंबर तीसरा मैं पढ़ता हूं कि 3x की पावर 4, 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य को ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 हो। इस तरह के उदाहरण हमने उदाहरण नंबर 9 किया था। पूरा का पूरा एकदम सेम टू सेम सवाल है और ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसे मोस्ट कर दो। तो मैंने उदाहरण नंबर 9 में आपको करके बताया था कि अगर शून्य दे रखे हो
और अन्य शून्य निकालने हो तो उसके लिए क्या करते थे, पहले गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा उससे हम इसको भाग देंगे। तो सबसे पहले हम गुणन शून्य को से क्या निकालेंगे, गुणनखंड, शून्य को से क्या निकालेंगे, गुणनखंड, और जितने घात का बहुपद है उतने उसके शून्य होते हैं। तो ये 4 घात का बहुपद है इसलिए शून्य भी होंगे इसके 4। 2 शून्य दे रखे हैं, 2 शून्य आपको निकालने हैं। तो अब हम निकालेंगे शून्य से सीधा क्या निकालेंगे, गुणनखंड। और जब शून्य से गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल x बराबर गुणनखंडों को मतलब शून्य को मान दो। तो ये x बराबर पहला गुणनखंड शून्य, सॉरी, और ये x बराबर दूसरा शून्य। फिर हम क्या करते थे, दोनों शून्य को इधर लाएंगे सीधी लंबी लाइन। तो ये हो गया -5/3 बराबर, सिंपल सीधा क्या करना है, x बराबर दोनों को मान के इधर लाना है, फिर बराबर में 0 रखना है। ये इधर आके हो जाएगा +5/3 बराबर 0। फिर मैंने बताया था आपको कि ये दो गुणनखंड आपको मिल गए, फिर दोनों गुणनखंडों को गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जो बहुपद मिले उस बहुपद से दिए हुए बहुपद को भाग करना है, और जो भागफल मिलेगा उसके फिर आपको गुणनखंड करने। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों गुणनखंडों का गुणा करेंगे। ये मैंने प्लस वाले को पहले लिख दिया है, ठीक है, x माइनस √3। और आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये हमेशा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसी प्रकार देखो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो इसी प्रकार इसको खोलेंगे तो ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 की घात 2, और अंडर रूट के ऊपर अगर 2 खाते तो अंडर रूट हट जाता है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इसके नीचे 1 लगा दो, l अब लसअप ले लिया तो क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 5/3। और मैंने आपको बहुपद में बताया था कि नीचे अगर अचर है या कांस्टेंट है तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। अपना बहुपद क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5। तो अपना बहुपद क्या मिला आपको, 3x स्क्वायर माइनस 5। नीचे डिवाइड में जो भी संख्या उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब इस बहुपद का भाग इसमें देंगे, इस बहुपद का भाग इसमें देंगे। तो मैं थोड़ा रब करके या कंटिन्यू करता हूं इसको, इस बहुपद का भाग इसमें देंगे। शून्यों से गुणनखंड निकालने के बाद हमें बहुपद मिला 3x स्क्वायर माइनस 5। इस बहुपद का भाग इस बहुपद में देंगे, और जो भागफल मिलेगा उससे हम निकालेंगे शून्यांक। तो अब हम भाग दे रहे, और भाग देते समय में क्या ध्यान रखना है कि घातों को हमेशा घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखो 4 घात, 3 घात, 2 घात, 1 घात और 0 घात या अचर पद, ये तो सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। यहाँ देखो 2 घात के बाद 1 घात वाला पद मिसिंग है। अब हम क्या करेंगे, जो पद मिसिंग होता है उसे हम 0 लगा कर लिखेंगे। तो मैं भाग दे रहा हूं, देखो ये बहुपद लिखो, 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 5। अब हमने बहुपद क्या मिला था, 3x स्क्वायर प्लस जो पद मिसिंग है उसको 0 के साथ लिखो। अब हमें क्या करना है, पहले का भाग पहले में, पहले का भाग पहले में, हमेशा पहले का भाग पहले में देना है। तो ये देखो, ये रफ में देना आपको, 2 घात से 2 घात कट गई, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, 2 घात। ये हमें मिल गया भागफल। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से पूरे को करना है गुणा, ये तो हम भाग में करते हैं, इस एक्स स्क्वायर से पूरे को क्या करना है, गुणा। तो गुणा करो, ये 2 घात 2 घात 4 घात, 0 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करेंगे 0 ही आएगा, और माइनस 5x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, साइन को चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो ये प्लस था, माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये पूरा कैंसिल आउट। अब 6 में से 0 हो गया, क्या बचा 6 और x की घात 3, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये आ गया प्लस 3x स्क्वायर। इन जो बचा इनको उतार दो, इन दोनों को ले लिया यहाँ वापस, पहले का भाग पहले में, पहले का भाग पहले में। तो 6x क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर, 3 का भाग कितनी बार, 2 बार, और घाते हो गई कम, क्या बचा 2x, हमेशा घाते घटती है। तो 2x हमें मिल गया नया भागफल, वो भी प्लस का 2x। इस 2x से पूरे को क्या करेंगे, गुणा, 2x से पूरे को करो गुणा, तो 2 और 3 का गुणा 6x क्यूब, और 0 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 का 0 x स्क्वायर, और 2 का गुणा 5 के साथ 10, और ये x का x। अब वापस साइन चेंज करने, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये हो गया माइनस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये पूरा गया। 3 में से 0 जाएगा, 3 ही बचेगा, और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, ये पूरा 0, क्या बचा माइनस का 5। वापस अपना क्या काम है, पहली संख्या का भाग पहली संख्या में, पहली संख्या का भाग पहली संख्या में, 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर का भाग देंगे तो कितना आएगा 1, वो भी प्लस का 1, क्या आएगा प्लस का 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस का 1, और 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं वो की वो संख्या आती है, इस 1 से करेंगे इसको गुणा, तो गुणा करो 3x स्क्वायर माइनस 5, ये प्लस था, ये क्या हो गया माइनस, ये माइनस का हो गया प्लस, ये 0, ये 0, शेषफल आ गया अपना 0।
अब हमें क्या करना है, और शून्यक निकालना है। तो ये जो भागफल मिला है इसके हमें गुणनखंड करने हैं। भागफल के क्या करने हैं हमें, गुणनखंड। तो मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। तो शून्य के लिए भागफल में हमेशा क्या करना आपको, गुणनखंड। तो भागफल क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, इस बीच वाले के गुणनखंड करने, मतलब टुकड़े करने। जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, हमेशा पहले वाले का गुणा लास्ट वाले के साथ करना है। तो 2 एकम 2, तो एस 2 एकम नहीं, सॉरी ये आएगा यहाँ। ऐसी संख्या लानी है कि जोड़ने या घटाने पर तो आ जाए 2 और गुणा करने पर आ जाए 1। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 1 और 1। 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो इसकी जगह लिखेंगे हम, इसकी जगह क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, प्लस 1। इन दोनों में से कोई कॉमन आएगा, इन दोनों में से कोई कॉमन आएगा, तो यहां से x आ गया कॉमन, तो x प्लस 1। जब भी किसी संख्या में से कोई कॉमन आए तो एक हमेशा कॉमन आता है। तो मैंने प्लस का एक ले लिया बाहर, तो ये हो गया x प्लस 1। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये और ये हमेशा क्या आएंगे, समान। तो देखो ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, मतलब आपने सही किया। तो एक बार ले लो इसको x प्लस 1, एक बार इसको और इसको x प्लस 1। अब हमें निकालने शून्यांक। तो शून्यांक निकालने के लिए इसको करेंगे 0 के बराबर एक बार, फिर इसको करेंगे 0 के बराबर। तो क्या निकालेंगे, शून्यांक। शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे, अब शून्यांक निकालने के लिए एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1। एक बार कर दो इसको 0 के बराबर, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1। तो हमें क्या क्या शून्यांक मिले, -1 और -1। और दो शून्यांक क्या दे रखे थे, √5/3 और -√5/3। तो हमने दो शून्यांक दे रखे थे, दो शून्यांक हमने निकाल दिए। एक बार जल्दी से मैं सवाल को रिपीट कर रहा हूं। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि दो शून्यांक दे रखे हैं, दो शून्यांक निकालो, तो सबसे पहले शून्यांकों से आपको गुणनखंड बनाना है। गुणनखंड बनाने के लिए दोनों को x के बराबर लिखेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे, फिर इसको 0 के बराबर लिख के गुणनखंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गुणनखंड। फिर गुणनखंड का गुणा करके जो बहुपद मिलेगा उस बहुपद से इस बहुपद को भाग करना है। इस बहुपद को भाग करने के बाद जो भागफल आपके पास आएगा उस भागफल के आपको टुकड़े करके या गुणनखंड करके शून्यांक निकालने हैं। इसी प्रकार सवाल नंबर करते हैं अब चौथा। तो तीसरे सवाल के बाद हम करते हैं सवाल नंबर चौथा। तो सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है कि यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x प्लस 4 है तो g ऑफ x ज्ञात कीजिए। एक बार वापस पढ़ रहा हूं इसको। इस सवाल में एक बहुपद दे रखा है, आपको g ऑफ x निकालना है, जिसमें शेषफल तथा भागफल तथा शेषफल आपको दे रखे हैं। तो भागफल तथा शेषफल को क्या कहते हैं, एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। तो इसको लिखेंगे p ऑफ x, g ऑफ x आपको ज्ञात करना है, और भागफल हमेशा क्या होता है, q ऑफ x, और शेषफल होता है r ऑफ x। तो आपको px, qx और rx दे रखा है, आपको gx निकालना है। तो gx निकालने के लिए हम विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिखेंगे। तो विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या कह रहा है, और ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको 3 स्टार लगा दो परीक्षा की दृष्टि से। तो विभाजन एल्गोरिथम अपना क्या कह रहा है, विभाजन एल्गोरिथम। इसको कैसे निकालेंगे विभाजन एल्गोरिथम, ये px किसके बराबर होता है, px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx के। तो आपको px दे रखा है, gx निकालना है, qx दे रखा है और rx दे रखा है। तो मैं एक बार इसका मान लिख रहा हूं प्रश्न से उठा के, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो px कितना है, x³ x² x प्लस 2, gx तो हमें निकालना है, इंटू qx कितना दे रखा है, भागफल। qx क्या होता है, भागफल, तो ये अपना भागफल है। और शेषफल कितना अपना, -2x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, gx को निकालने के लिए पहले इसको भेजेंगे इधर, क्योंकि इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। फिर gx के साथ में क्या है, qx, x - 2 का दे देंगे इसमें भाग, तो आपको मिल जाएगा gx। एक बार मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करता हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको भेज रहे इधर, इसको भेज रहे इधर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, gx निकालना है, स्क्वायर प्लस x प्लस 2। देखो इधर से इधर आते हमेशा साइन चेंज रहता है, तो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये 4 प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। क्या बचा कि gx इंटू x माइनस 2। अब हम इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा। तो ये x³ है, ये x² वाला पद नहीं, तो इसको ऐसे का ऐसे, ये x और ये 2x, कितना x हो गया 3x। ये 4 माइनस का था, 2 प्लस का था, तो क्या आ गया माइनस का 2 बराबर gx इंटू x माइनस 2। हमें क्या निकालना है, gx, और gx के साथ में क्या है, x माइनस 2 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग। तो क्या लिखेंगे, gx बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस
2। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस x माइनस 2 का इसमें भाग देंगे और जो भी आपका भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा, g ऑफ x। वो क्या हो जाएगा, g ऑफ x। तो अब मैं इसको रब करके यहाँ भाग दे रहा हूं। लो अब gx का मान निकालने के लिए समीकरण, ये समीकरण क्या था अपना, एक समीकरण 1 से x माइनस 2 का इसमें देंगे भाग और अपना जो भागफल निकलेगा वो क्या हो जाएगा, g ऑफ x। तो मैं भाग दे रहा हूं। तो भाग देने के लिए अपना क्या काम होता है कि सबसे पहले सिस्टमैटिक आपको जमाना है चोटी का, अब घातों के घटते क्रम में 3 घात 2 घात 1 घात और अचर पद। तो ये तो सिस्टमैटिक जमा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब लिखेंगे इसको, देखो ये एक घात है, एक घात के बाद सीधा क्या है, अचर पद। ये भी सिस्टमैटिक जमा हुआ है। क्या काम है, पहले का भाग पहले में, तो पहले का भाग पहले में दो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स। 3 घात में से एक घात गई तो कितनी बची, 2 घात। घाते में से क्या होती है, कम। ये अपना मिल गया भागफल। इस भागफल से इस पूरे को क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा करो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, साइनों को चेंज करना है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। भाग में हमेशा ध्यान रखना, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब पूरा क्या हो गया, 0। ये माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, तो आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए लग गया माइनस। अब इस पूरे को उतार दो, 3x माइनस 2। वापस पहले का भाग पहले में, पहले का भाग पहले में, तो 2 पहले का भाग पहले में, ये कट गया तो क्या आ गया, माइनस एक्स। नया भागफल क्या मिल गया, माइनस एक्स। इस एक्स से इस पूरे को क्या करेंगे, गुणा। एक्स से पूरे को क्या करेंगे, गुणा। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x। अब वापस साइनों को करना है चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये माइनस से क्या हो गया, प्लस, ये हो गया माइनस। इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि इसके नीचे कोई भी अचर पद नहीं है। अगर अदर अचर पद होता तो हम उसका भाई साइन चेंज करते हैं। ये कट गया, 3 में से 2 गया, x ये ऐसे का ऐसे। वापस पहले का भाग पहले में, तो x में x का भाग कितनी बार, एक बार, वो भी कैसा, प्लस का 1। तो क्या लिखेंगे इधर, प्लस 1। इस 1 से पूरे को करेंगे गुणा और किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते तो वो की वो संख्या आती है। तो क्या गया, x माइनस 2। वापस साइनों को करना है चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये प्लस था माइनस, ये प्लस, ये पूरा, ये पूरा, ये क्या आ गया, 0। तो हमको जो भागफल मिला, क्या मिला, वो अपना क्या हो गया, g ऑफ x। तो g ऑफ x क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये अपना हो गया g ऑफ x। जब भी परीक्षा में आए कि px दे रखा हो, qx दे रखा हो, rx दे रखा हो, आपको g ऑफ x निकालना हो तो सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे, फिर rx को इधर भेजेंगे, फिर qx का उसमें भाग दे देंगे और आपको जो भागफल मिलेगा वही हो जाएगा आपका g ऑफ x। अब हम करते हैं सवाल नंबर 5। तो अब हम करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। वैसे ये सवाल परीक्षा में आज तक कभी भी पूछा नहीं गया है, लेकिन किताब में है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको अपनी मर्जी से ऐसे उदाहरण लाने जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो पहले देखो क्या लिखा कि घात p ऑफ x हमेशा बराबर होनी चाहिए घात q ऑफ x की। ये कंडीशन क्या है, तो इस कंडीशन के लिए आपको आपने में पढ़ा कि अगर ये बहुपद दे रखा है, देखो एक बहुपद है, पहले समझ लो कि क्या है, और एक बहुपद है अपना x प्लस 2। जब इन दोनों बहुपदों को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, बहुपदों को, जैसे कि मान लिया एक बहुपद a है एक b है, ये तो अपना हो गया a, ये अपना हो गया b। अब मैं दोनों को जोड़ रहा हूं, तो हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। तो जोड़ने पर तीसरा नया बहुपद क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। बहुपद की घात नहीं बढ़ी, बहुपदों को जोड़ने पर बहुपद की घात कभी भी नहीं बढ़ती है। जो हमेशा उच्चतम घात होती है वो इसकी घात हो जाती है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब दो बहुपदों को जोड़ते हैं तो नए बहुपद की घात नहीं बढ़ती है, वो बड़े वाले या उच्चतम घात वाले बहुपद की घात के बराबर होती है। अगर हम a व b का गुणा करते हैं, क्या करें, a व b का गुणा, तो इनका गुणा करके देखो एक बार दोनों बहुपदों को, x प्लस 2, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। क्या आ गया, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 9x प्लस 10। जब दो बहुपदों को गुणा करते हैं तो बहुपदों की घात बढ़ जाती है। बहुपदों को जोड़ेंगे तो बहुपद की घात नहीं बढ़ेगी, लेकिन जब दो बहुपदों को गुणा करेंगे तो बहुपद की घात हमेशा बढ़ेगी। इसी को हम इसी में अप्लाई करते हैं। तो अब देखो क्या करते हैं कि आपको निकालना है कि px की घात qx की घात के बराबर हो, px की घात qx की घात के बराबर हो। तो ये मैं पहला कर रहा हूं, देखो तो हम लिखेंगे p ऑफ x, घात p ऑफ x बराबर घात gx प्लस qx। अब हम करेंगे दोनों को अलग अलग, तो घात px बराबर घात gx प्लस घात
QX। अब क्या दे रखा है कि घात PX और घात QX बराबर है, तो दोनों कट गई, इसको काट दो क्योंकि दोनों बराबर है। तो हमारे क्या आया 0 बराबर घात GX। तो हमें क्या पता कर रहा है कि जब PX व QX की घात जब बराबर हो सकती है जब GX की घात कितनी हो 0। कोई 0 घात का बहुपद हो, 0 घात का बहुपद मतलब अचर संख्या हो, क्या हो अचर संख्या। जब GX अचर संख्या होगी तभी ये कंडीशन होगी कि PX की घात QX की घात के बराबर होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब GX की घात कितनी होनी चाहिए 0। 0 का मतलब जैसे कि मैंने लिखा 4x की घात 0। और आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है 1। इसलिए जब GX की घात कितनी हो जाएगी 0 या अचर संख्या हो अचर, तो भी हमेशा क्या आएगा PX व QX की घात बराबर आएगी। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि आपने ले लिया x² प्लस 2x, इसमें हम भाग दे रहे हैं 2 का, मतलब अचर ले लिया जी, 2 का भाग कितनी बार गया, पहली संख्या में हमेशा पहली संख्या का भाग देना है। तो x² बट्टे 2 भाग नहीं जा रहा है, क्या करेंगे, जब भाग नहीं जाएगा तो कितनी बार देंगे इसमें, ये अचर संख्या इधर 2 ले लो, 2x² प्लस 2x, तो 2x² अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया x²। इसको लिखो x², ये अपना आ गया, फिर इसको गुणा कर दो 2x², ये घटा दिया, कितना आ गया 2x, वापस इसमें भाग दिया, कितनी बार गया x बार, 2x, कितना आ गया 0। तो ये देखो PX की घात QX की घात के बराबर होगी, और PX की घात QX की घात के बराबर कब होगी, जब GX का मान कितना होना चाहिए 0, GX का मान कितना होना चाहिए 0। तो क्या लिखेंगे इसमें कि GX कितना होना चाहिए 0, GX की घात कितनी होनी चाहिए 0। अब हम करते हैं सवाल नंबर दूसरा, QX की घात किसकी RX की घात के बराबर है, QX की घात RX की घात के बराबर है। तो कोई भी मर्जी से उदाहरण ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया x प्लस 2, ये ले लिया हमने QX, RX ले लो x² प्लस 5, और GX ले लो अपनी मर्जी से x प्लस 5। अब हमने एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम क्या पढ़ा था, PX बराबर GX इंटू QX प्लस RX, इसकी जगह मान लिखो, तो PX बराबर QX, GX कितना अपना x प्लस 5, QX अपना है x² प्लस 2, और RX है अपना x² प्लस 5। इसको सॉल्व करो थोड़ा, तो ये हो गया x³ प्लस 5x² प्लस 2x² प्लस 10x प्लस x² प्लस 5। अब इन सबको सॉल्व करो, तो ये अपना आ गया x³ प्लस ये 2 और तो 7 और एक 8, 8x² प्लस 10x प्लस 5। तो ये हो गया अपना P ऑफ x। इसी प्रकार घात RX कब 0 होगी, जब क्या हो अचर पद, अचर पद मतलब उसके साथ x नहीं हो, क्या हो अचर पद, क्या हो अचर पद। वैसे ये सवाल कभी परीक्षा में नहीं पूछा जाता। तो इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 2.3 आज पूरी होती है। अगर इस प्रश्नावली संबंधित या पूरे चैप्टर बहुपद संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो प्रश्नावली 2 बहुपद आज हमारी कंप्लीट होती है। चलो अगले वीडियो में मैं पढ़ाता हूं आपको प्रश्नावली 3। धन्यवाद।